नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पहली बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की पीटी एग्ज़ाम को लेकर है। यूपी ट्रिपल एससी की पीटी एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। इस परीक्षा में 20,73,540 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। वैसे एडमिट कार्ड 20,73,540 का जारी हुआ है, लेकिन 18 से 19 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। कम से कम 10 से 20% अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ सकते हैं। तो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कट ऑफ के संबंध में जानकारी मांगी थी और मेरे द्वारा कहा गया था कि परीक्षा से 3 दिन पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपने इतना नंबर कर दिया, आपके इतने नंबर सही हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ साथ मैं आपको एक बात की और जानकारी देना चाहता हूँ। लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती, इन सभी भर्तियों में एक नियम है। जितने पद होंगे उसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि लेखपाल के 7800 पद हैं या 8000 पद हैं। 8000 मल्टीप्लाई 10 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है। और मैं आपसे को बता देना चाहता हूँ कि चाहे 10 गुना बुलाएं या 13 गुना बुलाएं या 15 गुना बुलाएं। वैसे मैं 15 का आंकड़ा लेकर चल रहा हूँ। अगर लेखपाल भर्ती में 15 गुना बुलाते हैं तो आप 15 गुणे 8000 कर दीजिएगा। जब आप 15 गुणे 8000 कर देंगे, जितना आएगा उतने लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। मैं अधिकतम बता रहा हूँ, कम से कम नहीं बता रहा हूँ। अधिकतम का मतलब आप लोग समझते होंगे। इससे ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे, इससे कम हो सकते हैं। 10 से लेकर 15 गुना तक बुलाए जा सकते हैं। संभावना 13 गुना या 15 गुना। मान लीजिए कि लेखपाल भर्ती 8000 पदों पर आने वाली है और 1,30,000 1,40,000 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया गया। 1,30,000 से 1,40,000 को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया गया, तो कट ऑफ कितना जा सकता है? आपके जहन में एक सवाल है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपके 62 से 67 क्वेश्चन सही होंगे ±2, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब कम वाले पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने कह दिया कि 62 से 67, तो आपको 67 पर फोकस करना है, जिससे कम से कम आपका 65 नंबर आ जाए, तब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएं। यह जनरल कैटेगरी की बात है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 60 से लेकर 64 क्वेश्चन सही हैं, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं -+2। आपको 64 पर विशेष ध्यान देना है। 64 से 63 हो जाए, लेकिन 59 ना हो, 60 ना हो। आपको फोकस ज़्यादा पे करना है। ज़्यादा पर 100% गारंटी है। उससे कम पर 1% कम हो जाएगा, उससे कम पर 1% कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आप 64 पा जाते हैं, 100 में 100 नंबर का पेपर होगा, 64 पा जाते हैं, तो आपका चयन सुनिश्चित है, कोई काट नहीं सकता। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 52 से लेकर 56 क्वेश्चन सही हैं, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे -+2। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, आपके 48 से लेकर 52 क्वेश्चन सही हैं -+2, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके 52 से लेकर 56 क्वेश्चन सही हैं -+2, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके 50 से 54 क्वेश्चन सही हैं -+2,
तो आप मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं तो अन्य कैटेगरी की मेरिट 35 से लेकर 50 तक हो सकती है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ माइनस मार्किंग का प्रावधान है। क्वेश्चन को ध्यान से टिक करना है। जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो क्वेश्चन को टिक ना करें। नॉर्मलाइजेशन का विशेष महत्व होगा। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं, गलत कम है, तो आपके नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है। अगर आपके क्वेश्चन कम सही हैं, गलत ज़्यादा है, तो आपके नंबर कटने की भी प्रबल संभावना है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर करें। 24 तारीख को समय से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और परीक्षा में प्रतिभाग करें। अगर आपको मेरा कटअप पसंद आया हो तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर सीटेट 2021 को लेकर है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी भी चैनल के माध्यम से आपको सही नहीं मिल रहा है। सभी चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आएगा कब, क्या काम चल रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन में विलंब का कारण। पहली बात, कोरोना महामारी के कारण अब तक विलंब हुआ। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री के बदलाव के कारण भी विलंब हुआ। तीसरी बात, सिलेबस और परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव के कारण भी विलंब हुआ। चौथी बात कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। 25 तारीख को अहम बैठक होगी, परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। 20 से 28 के बीच नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। वैसे 25 के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, क्योंकि 25 तक अहम बैठक हो सकती है, जो जानकारी मिली है। तो 20 से 28 के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा और अधिकतम 7 सितंबर, उससे पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा के संबंध में निर्णय इसलिए लिया जाएगा क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें परीक्षा तिथि के संबंध में आपको जानकारी होगी। प्रबल संभावना है कि दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन होगा। दिसंबर अंतिम 2021 या जनवरी 2022 के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन होगा। तो आप लोगों को जमकर तैयारी करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। परीक्षा के संबंध में जानकारी आपको जल्द मिलेगी। नोटिफिकेशन आपको 20 से 28 के बीच देखने को मिलेगा, अधिकतम 7 सितंबर। तो आप लोग जमकर तैयारी करें, इधर उधर भटके ना। अगर आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर सीटेट के संबंध में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर है। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक आएगा, क्या प्रक्रिया चल रही है। तो आपको मालूम होगा कि 23 तारीख तक ऑब्जेक्शन मांगा गया था और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आखिरकार परिणाम कब से तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन मोड से परीक्षा हुई थी और परिणाम तैयार करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डाटा एकत्रित होने के बाद परिणाम तैयार कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगी। जिसके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे, कम गलत होंगे, उसके नंबर बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जिस शिफ्ट का पेपर टप आया होगा उसके नंबर बढ़ेंगे। और जो जानकारी मिली है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े से परीक्षा परिणाम पर काम शुरू होगा। परिणाम आपको अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में देखने को मिलेगा और CBT 2 की परीक्षा आपको दिसंबर के अंतिम या जनवरी माह में देने को मिलेगा। यानी कि CBT 2 परीक्षा का आयोजन दिसंबर के अंतिम या जनवरी 2022 में हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ऑथेंटिक है। अक्टूबर के अंतिम और नवंबर माह तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नवंबर में आने की प्रबल संभावना है। वैसे अगर परिणाम तैयार हो गया तो अक्टूबर के अंतिम तक जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।